मेरी जिंदगी हमेशा से ही सादा थी। एक छोटे से शहर की खामोश गलियों में पलने वाले ख्वाब कभी ऊंची उड़ान का सोच भी नहीं सकते थे। मैं हमजा, एक आम सा लड़का जो दिन का ज्यादातर वक्त अपने किताबों के साथ गुजारता और शाम को चाय की छोटी सी दुकान पर दोस्तों के साथ बैठता। लेकिन उस दिन जब पहली बार उसे देखा तो जैसे वक्त थम सा गया। वो कॉलेज के नए सेशन का पहला दिन था। मैं आखिरी साल में था और वो नए दाखिले वाली तालिबा थी और उसका नाम अरीशा था। सफ़ेद दुपट्टा, नीले लिबास में जब वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो सारा माहौल जैसे रोशन सा हो गया। उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो सिर्फ दिल से छुई जाती है। मैंने नज़रें चुराईं लेकिन दिल ने नहीं। मेरी आदत थी लोगों से कम बोलने की, मगर उसके सामने खामोशी भी शोर मचाने लगी थी। कुछ दिनों तक हम सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी वो मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट फेंकती और वही एक लम्हा मेरे दिल को दिन भर के लिए जीने की वजह दे जाता। फिर एक दिन लाइब्रेरी में अचानक सामना हो गया। आप इंग्लिश लिटरेचर में हैं? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया, आवाज़ बमुश्किल निकली। जी। और आप? मैं भी, उसने कहा। बस नए नए सवाल होते हैं, सोचा किसी सीनियर से मदद मांग लूं। और वो लम्हा, वही लम्हा हमारी कहानी का आगाज था। हम अक्सर लाइब्रेरी में एक ही मेज पर बैठते, कभी नोट्स का तबादला करते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे को पढ़ते, लेकिन दिल की बातें सिर्फ आंखों में कैद रहीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और मेरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम रह गया था, अरीशा। हमारी दोस्ती अब दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। हम साथ क्लासेस लेते, लाइब्रेरी में पढ़ते और अक्सर कॉलेज के गेट के बाहर एक छोटी सी चाय की ठेली पर बैठकर बातें करते। उसकी बातों में एक मासूम सी रोशनी थी जो जिंदगी की हर तलखी को भी मीठा कर दे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ज़िंदगी में? वो थोड़ा सा हंसी, फिर आहिस्ता से बोली, सच्चाई और वो रिश्ते जो बिना किसी लालच के हों। इस जुमले ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया, क्योंकि मैं जानता था मेरे दिल में जो जज्बात पल रहे थे वो मुकम्मल सच थे, बेलौस, बेतलब और बेहद। लेकिन मैं बोल नहीं सका क्योंकि मेरे हालात मुझे इजाज़त नहीं देते थे। मेरी जेब खाली थी, ख्वाबों की कीमत अदा करने की ताकत मुझ में ना थी। फिर एक दिन वो बहुत खामोश थी। कॉलेज के पिछले कोने में वो तन्हा बैठी थी, गहरी सोचों में गुम। मैं उसके पास गया। सब ठीक है? मैंने नरमी से पूछा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। अम्मी बीमार हैं, बाबा हर वक्त परेशान रहते हैं, घर में पैसों की तंगी है। मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, पर खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया था, मैं चाहे कुछ भी बनूं, अरीशा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हमारी बातें, हंसी, खामोशियाँ, सब कुछ एक निहायत खास रिश्ता बन चुका था। शायद वो भी महसूस करने लगी थी कि मेरे दिल में कुछ है, लेकिन वो भी चुप थी, जैसे हम दोनों एक अनजानी हद को अबूर करने से डर रहे थे। फिर एक शाम बारिश हो रही थी। मैं भीगा हुआ कॉलेज के दरख्त के नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो आई, मेरे करीब रुकी और बोली, हमजा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, कभी कभी वक्त नहीं रुकता। मैंने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरीशा, इतनी कि खुद को भूल चुका हूँ। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने सर झुका दिया। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है हमजा, लेकिन हमारे ख्वाब शायद इस दुनिया की हकीकत से कमज़ोर हैं। वो लम्हा जब हम दोनों ने अपने दिल की बात कही, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लेकिन उसी लम्हे वक्त ने हमें आईना दिखा दिया। अरीशा ने मुझे देखा, थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली, हमजा, हम चाहें भी तो हम सिर्फ एक दूसरे को चाह सकते हैं, पा नहीं सकते। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों? अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर रुकावट क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, मेरी अम्मी की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। बाबा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है, रईस अहमद का बेटा फैज़ान, जो शहर का सबसे अमीर ताजिर है। उन्हें लगता है ये रिश्ता हमारी सब परेशानियों का हल है। मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, और तुम्हारी मर्जी। अरीशा ने नज़रें चुरा लीं। मेरी मर्जी? वो तो कब की बेच दी गई है, उन ख्वाबों के बदले जो मेरी माँ की सांसों को थामे हुए हैं। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह गुजरे। मैं समझ सकता था उसकी मजबूरी, लेकिन मैं बेबस था। कोई एहतजाज, कोई लड़ाई, कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिनों में हम बहुत कम मिले। वो हर बार मिलती तो खामोश होती और मैं अंदर ही अंदर टूटता जाता। फिर एक दिन कॉलेज में ऐलान हुआ कि अरीशा की मंगनी हो चुकी है। मेरे दोस्तों ने मुझे देखा, कुछ बोले नहीं, और मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि आंखों का समंदर जुबान से ज़्यादा बोलने लगता है। मंगनी के बाद वो कॉलेज आई तो चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में उदासी गहरी हो चुकी थी। मैं उससे आखिरी बार मिला, हमारी पसंदीदा जगह,
वही पुराना बरगद का दरख्त। मैंने कहा, क्या हम कभी वो जिंदगी जी सकते थे जो हमने ख्वाबों में बनाई थी? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, हमने जो ख्वाब देखे थे वो सच्चे थे, पर हमारी किस्मत झूठी निकली। उसने मेरा हाथ थामा, आंखों में आंसू, और बोली, हमजा, मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ ना बोला, सिर्फ सर हिला दिया। वो पल, उसकी आखिरी लम्स, और मेरी दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो चली गई, लेकिन उसके बाद जो खालीपन मेरे अंदर बचा, उसमें ना सांस थी ना उम्मीद, सिर्फ एक सवाल था, क्या सच्ची मोहब्बत हमेशा हार जाती है? अरीशा के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। कॉलेज मुकम्मल हो गया, दोस्तों ने नौकरियां कर लीं, कोई बाहर चला गया, कोई शादीशुदा हो गया, मगर मैं वहीं का वहीं था, दिल के उस मकाम पर जहां अरीशा आखिरी बार मिली थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और शहर आकर एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी इख्तियार कर ली। रोज़ का मामूल था, सुबह दफ्तर, शाम अकेला कमरा, और रात अरीशा की याद में भीगी आंखें। कभी कभी उसकी झलक ख्वाब में आती, कभी उसकी हंसी सड़क के शोर में गूंजती सुनाई देती, कभी उसके जाने का दुख इतना बढ़ता कि सांस लेना भी बोझ लगता। 5 साल गुजर गए, फिर एक दिन मुझे एक पुराना दोस्त मिला। बातों बातों में उसने कहा, सुना है अरीशा अब शहर में है, उसका शौहर हादसे में चल बसा और वो एक बेटी के साथ अब अपने वालिदैन के पास आ गई है। मेरे दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। क्या? मैं बामुश्किल बोल पाया। हाँ, वही अरीशा, मगर वो बहुत बदल गई है। चेहरे पर थकन है, खामोशी है, जैसे अंदर से कुछ टूट चुका हो। मैंने उससे मिलने की हिम्मत ना की, लेकिन दिल तो चाहता था। फिर एक शाम इत्तेफाक से बाजार में वो सामने से आती दिखाई दी। हाथ में एक छोटी सी बच्ची का हाथ था और चेहरे पर पर्दा, लेकिन वो आंखें मैं लाख बरसों बाद भी पहचान सकता था। हम दोनों रुक गए, चंद लम्हे खामोशी के, और फिर वो आहिस्ता से बोली, हमजा, तुम्हें देखकर दिल में एक लम्हे को जिंदगी लौट आई है। मैं कुछ ना कह सका। उस बच्ची ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा और पूछा, मामा, ये कौन है? अरीशा ने नजरें झुका लीं और कहा, यह एक बहुत प्यारा दोस्त है जिसे मामा ने दिल से चाहा था, फिर वक्त ने छीन लिया। मेरे हलक में आंसू अटक गए। मैंने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और अरीशा की तरफ देखकर कहा, शायद हम जिंदगी में एक नहीं हो सके, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, और मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हम एक बार फिर बिछड़ गए, और इस बार हमेशा के लिए।